हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जिम विद्या। लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वीडियो 3 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने का क्या प्रोसेस होता है। लास्ट 2 वीडियोस में आपने जाना था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या होता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने की क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किन किन डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने का क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एक कंपनी। आपका एक बिजनेस होना चाहिए और ये बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 3 तरह से हो सकता है। पहला है प्रोप्राइटरशिप, यानी कि आप एक सिंगल ओनर हो, कम कंप्लायंसेस और कम कॉस्ट के साथ आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे आता है पार्टनरशिप। आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं और एक बिजनेस करना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो अपने बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड कराना सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर्ड करा के फर्दर वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, बेसिक डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में काम करते हैं तो यहां पर आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना होगा। जीएसटी सर्टिफिकेट के बाद एक आईसी कोड लेना होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर कोड लेना होगा। फ्रेंड्स, आईसी कोड कंपलसरी है इंडिया में अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं। जिस तरह से आपके पास पैन कार्ड होता है उसी तरह से आईसी कोड होता है, क्योंकि लाइफ टाइम में एक बार आपको बनाना है, एवरी ईयर आपको अपडेट करना है, जिसके बिना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है और ये बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में ओपन करना है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज इनवर्ड और आउटवर्ड हो सके, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है आपके बैंक में आ सके और जा सके। उसके अलावा आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। अभी आरसीएमसी क्या होता है इसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको आरसीएमसी के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट आपके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर से ले सकते हैं। आप इन डॉक्यूमेंट को बनवाने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है आपको अपनी फर्म को एक्सपोर्ट रेडी बनाना। चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड से काम करें, चाहे पार्टनरशिप से काम करें, चाहे प्रोप्राइटरशिप से काम करें। बेसिक डॉक्यूमेंट एक बार आपने निकलवा लिया है, बेसिक डॉक्यूमेंट बना लिया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट बना लेना ही एक्सपोर्ट नहीं होता है। काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और सोचते हैं कि अभी हम एक्सपोर्टर बन गए हैं। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट बनाइए। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है मार्केटिंग का। फ्रेंड्स, आपको अपने प्रोडक्ट को चूज करना है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप किन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करोगे। देखिए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग आप तभी कर पाएंगे तब आपके पास प्रोडक्ट होगा। आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा किस प्रोडक्ट को किस कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है। जब तक प्रोडक्ट ही आपका फाइनल नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपको प्रोडक्ट फाइनल करना है। अब ये प्रोडक्ट फाइनल कैसे होता है इसके लिए हम लोग एक फर्दर वीडियो आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जो फर्दर हमारी वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो गया, मान लेते हैं आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद मार्केटिंग करनी है आपको अपने प्रोडक्ट की। देखिए, पूरे 200 कंट्री में आप एक साथ काम नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इनिशियली शुरुआत में आपको 1 या 2 कंट्री को चूज करना है और उनमें काम करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप नेपाल चूज कर सकते हैं, आप यूएई चूज कर सकते हैं, आप कोई भी 1 या 2 कंट्री चूज कर सकते हैं। उन कंट्रीज में आपको शुरुआत में वर्क करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। अपने बायर फाइंड करने हैं, उनको नर्चर करना है, उनसे एडवांस पेमेंट मंगानी है, उन्हें शिपिंग करना है, लॉजिस्टिक करना है। तो पहले आपने अपनी कंपनी को रेडी किया, प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, मार्केटिंग किया। मान लेते हैं आपको उससे लीड जनरेट हो गई है। लीड के बाद आपको उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन भेजना है, कन्वर्ट करना है एक्सपोर्ट सेल पे। अभी आपका एक्सपोर्ट सेल कन्वर्ट हो गया है तो उससे आपको बैंकिंग कैसे करनी है ये पता होना चाहिए आपको। बैंकिंग के बाद फ्रेंड्स, आपको जो आपके गुड्स हैं उनको शिपिंग करनी है, लॉजिस्टिक करनी है। देखिए, शिपिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, बिकॉज जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि शिपिंग कैसे होगा तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। तो शिपिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी आपका जो गुड्स है वो किस तरह से शिप होता है। इसमें आपकी जो सीएचए कस्टम हाउस एजेंट है वो हेल्प करेंगे, फ्रेट फॉरवर्डर इसमें हेल्प करेंगे आपकी।
तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक स्टेप्स है। पहला स्टेप है आप अपनी कंपनी को एक्सपोर्ट रेडी बनाना है। सो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक स्टेप हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको एटलीस्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे पहला स्टेप क्या फॉलो करना है। तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना, आपको उसके बाद अपना जो सोशल प्रोफाइल है वो क्रिएट करना, अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, मार्केटिंग करना, उसके बाद शिपिंग एंड लॉजिस्टिक करना, बैंकिंग करना। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में रेगुलरली फॉलो करने होंगे। फिर उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, शिपिंग कैसे की जाती है, लॉजिस्टिक कैसे होगी, बैंकिंग कैसे होगी। यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर जो मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, उनकी गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना जानते हैं तो ही आप इस इंडस्ट्री में आगे काम करें, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपको इसमें लॉस हो जाए या फिर आपको इसमें नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि चीज़ें किस तरह से यहाँ पर वर्क करती हैं। उसके लिए फ्रेंड एडवाइस है, आपके कोई नोन है आप उनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं या कहीं प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं, बिकॉज बिना सीखे इस इंडस्ट्री में काम करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको टाइम और कॉस्ट दोनों ज़्यादा लगने वाली है डेफिनेटली। तो अगर आप कहीं प्रोफेशनली सीखते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है, आपका टाइम और पैसा दोनों सेव होता है और आपको अच्छी और डिजायर्ड रिजल्ट वहाँ पर मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बेसिक प्रोसेस क्या होती है। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू करने के लिए जो एक नेसेसिटी है वो है आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज। वो आपको जरूर लेनी है, आप कहीं से भी लें, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज लिए बिना काम आगे करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो हम आपके लिए रेगुलरली लेकर आएंगे फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग वीडियोस, जिन वीडियो के माध्यम से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं आप ही के लाइव प्रोजेक्ट पर। तो फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।